दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिग्मॉइड शेप कर्व। तो देखिए, इसके पहले मैंने आपको बता दिया था किस तरह से सिग्मॉइड शेप कर्व बनता है, ऑक्सीजन जो अपन का O2 का ट्रांसपोर्ट था किस तरह से होता है। अब अपन देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस क्यों सिग्मॉइड कर्व बना। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या होता है। एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, एक हीमोग्लोबिन से 4 O2 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब पहला मॉलिक्यूल जब अटैच होता है, इनमें से पहला वाला फर्स्ट मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, तो बहुत कठिनाई से क्या होता है। मान लीजिए हीमोग्लोबिन पहली बार कॉलेज में एंटर किया है, तो पहला दोस्त बहुत कठिनाई से बनता है, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, 2-3 जब मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो वो आराम से उसके दोस्त बनते जाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे आएगा कि आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत कठिनाई से जुड़ता है। बाइंडिंग ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू हीमोग्लोबिन इंक्रीज एफिनिटी फॉर नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अब एक बार बन गया तो फिर क्या होता है, दूसरे और मॉलिक्यूल को बनने की उसको क्या करवा देता है, जो एफिनिटी रहती है वो इंक्रीज़ करवा देता है। ठीक है, तो ये रहता है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस। इसीलिए वो क्या हो रहा था, पहले ये इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे से, वरना क्या जाता सीधे इस तरह से स्ट्रेट रहता, लेकिन वो धीरे धीरे इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि पहले O2 बहुत डिफ़िकल्टी से बना है, पहला मॉलिक्यूल बहुत डिफ़िकल्टी से बन रहा था, फिर उसके बाद जैसे 2-3 मॉलिक्यूल अटैच हुए तो फिर उसने थोड़ी गति पकड़ ली। ठीक है, तो इस वजह से क्या एस शेप सिग्मॉइड शेप आता था। ये रहा अपन का उसका मॉलिक्यूलर बेसिस के किस वजह से हो रहा था, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल डिफ़िकल्टी से अटैच हुआ, उसके बाद क्या होती है ईजिली अटैच हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं वो अपन को नहीं जानना है, क्योंकि इतना ज़्यादा थोड़ी लिखना होता है, 2-3 पेज ही लिखने हैं आपको। जितना सफिशेंट लिखना है उतना ही मैं आपको दिया है, ज़्यादा लिखोगे तो फिर क्या है टाइम नहीं बचता है पेपर में। 3 घंटे के पेपर में जैसे तैसे करके 40 पेज की कॉपी रहती है, आपको हर एक आंसर का स्पेसिफिक जवाब ही देना होता है, हर एक क्वेश्चन का स्पेसिफिक जवाब देना होता है 2 या 2.5 पेज में। ठीक है, और ज़्यादा लिखने में क्या होता है कुछ क्वेश्चन रह भी जाते हैं, तो इसलिए जितना बताया है उतना लिख के आएँ। P50 क्या है, पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। P50 इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विथ ऑक्सीजन इज 50%। तो ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर है जिस पे क्या होता है 50% हो जाता है सैचुरेशन। अभी मैंने बताया था इसके पहली वाली वीडियो में कि किस तरह से क्या होता है, पहले अपन हीमोग्लोबिन को क्या 50% तक सैचुरेट करने हैं, तो लगभग 25 से 30 के बीच में वो सैचुरेट हो रहा था। ठीक है, जैसे 14 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो लगभग 7 ग्राम हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, तो कितना 25 से 30 mmHg तक प्रेशर लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन पार्शियल प्रेशर। व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 25 to 27 mmHg द हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड अबाउट 50%, तो इसको क्या बोलते हैं अपन पार्शियल प्रेशर P50। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के लिए। तो ये क्या होता है, अपन का जो ग्राफ है जो कर्व है वो क्या होता है राइट शिफ्ट होता है और लेफ्ट भी शिफ्ट होता है। तो ये कर्व में देख सकते हैं अपन लोग, शिफ्ट टू राइट, ये राइट शिफ्ट हुआ है, और शिफ्ट टू लेफ्ट, तो लेफ्ट भी शिफ्ट हो रहा है और राइट भी शिफ्ट हो रहा है। तो अब ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो शिफ्ट राइट और लेफ्ट इसको शिफ्ट करा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू लेफ्ट टू राइट बाय वेरियस फैक्टर। तो लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो सकता है अलग अलग फैक्टर के हिसाब से। तो शिफ्ट टू राइट कैसे, मीन्स डिक्रीज एफिनिटी। अगर राइट साइड जो शिफ्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, एफिनिटी डिक्रीज हुई है। कैसे, यहाँ पे देखो शिफ्ट टू राइट मतलब क्या हुआ है, प्रेजेंट जो अपन का परसेंटेज सैचुरेशन था हीमोग्लोबिन का कम हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर देने पर बहुत कम सैचुरेशन हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब सैचुरेशन बहुत कम हो रहा है और बहुत देरी से हो रहा है। ठीक है, जबकि जो अपन का लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, तुरंत सैचुरेशन हो पा रहा है। ये मान लीजिए 40 प्रेशर है, जो 40 नंबर प्रेशर पे, इस पे अपन का सैचुरेशन है 60 रह गया, और जबकि अपन लेफ्ट जब शिफ्ट हुआ तो उस पर सैचुरेशन कितना हो गया, लगभग 79 तक हुआ। तो ये चेंजेस आ रहे हैं ना, ये राइट वाले में लेफ्ट वाले में 40 प्रेशर पे, तो इस तरह से ये प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, कर्व चेंज होता है राइट शिफ्ट होने पर और लेफ्ट शिफ्ट होने पर, किस तरह से चेंजेस होते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है। देखते हैं शिफ्ट टू राइट कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अफेक्ट कर रहे हैं। शिफ्ट टू राइट मीन्स डिक्रीजिंग ऑफ एफिनिटी। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू राइट बाय वेरियस फैक्टर। डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाने से वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है अपन का इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई। देखिए ये बहुत मेन फैक्टर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, तो ऑक्सीजन का जो अपन का एसोसिएशन रहता है हीमोग्लोबिन से वो भी कम हो जाता है। एसिडिक पीएच, अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही तो H2CO3
कार्बोनिक एसिड का इंक्रीज होगा जिसकी वजह से एसिडिक पीएच आएगा, ठीक है। साथ ही बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो मूवमेंट बढ़ जाता है गैस मॉलिक्यूल्स का, जिससे वो अटैच नहीं रह पाएगा। एक्सेस ऑफ 2,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, ये क्या होता है, बीटा चेन जो होती है हीमोग्लोबिन की उससे अटैच हो जाता है और एफिनिटी क्या हो जाता है, कम कर देता है, ठीक है। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन से अटैच होके उसकी एफिनिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, किसकी, ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। और शिफ्ट ऑफ लेफ्ट टू लेफ्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन एफिनिटी। तो इंक्रीज इन एफिनिटी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू लेफ्ट इन द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन में लेफ्ट शिफ्ट होता है, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, अगर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, मेन फैक्टर यही है। इन फीटल ब्लड, फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो फीटल में कौन होता है, HbF होता है, इसके लिए सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के टाइप में आपको बताया जाएगा कि कितने टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं, तो उसमें जो फीटल वाला होता है उसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में मिक्स ब्लड बह रहा होता है। उसमें वीनस जो अम्बिलिकस जो आर्टरी रहती है तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि उसमें रेस्पिरेशन चालू हो गया, उसमें क्या मिक्स ब्लड रहता है, इस वजह से क्या होता है, उसकी एफिनिटी इंक्रीज़ कर दी जाती है, ठीक है, नेचुरल है। अल्कलाइन पीएच भी इसको क्या करवाता है, अभी भी तो क्या एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच उसको अफेक्ट कर रहा था, यहाँ पे अल्कलाइन पीएच रहता है ना, तो अल्कलाइन पीएच क्या करवाता है, एफिनिटी इंक्रीज़ करवाता है। अब अपन देखते हैं इफेक्ट होता है एक बोहर्स इफेक्ट। तो बोहर्स इफेक्ट का मतलब होता है ग्राफ का राइट साइड शिफ्ट हो जाना, कर्व का राइट साइड शिफ्ट होना क्या कहलाता है, वर्गा बोहर्स इफेक्ट। तो इंक्रीज इन PCO2, तो अगर राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो उसको फैक्टर होंगे, राइट साइड शिफ्ट करवा रहे होंगे। तो इंक्रीज इन PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज O2 एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन एंड शिफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू राइट, इसको बोलते हैं अपन लोग बोहर्स इफेक्ट। तो हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है उसका बढ़ जाना और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी थी हीमोग्लोबिन से उसका कम हो जाना और ग्राफ का राइट साइड शिफ्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, बोहर्स इफेक्ट कहलाता है। टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत लो हो जाता है। ड्यू टू दिस प्रेशर ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द ब्लड, तो ये समझ में आ रहा है ना आपको कि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बहुत कम हो गया, तो फिर क्या होता है, वो एंटर कर जाता है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज H+ आयन कंसंट्रेशन इन RBCs एंड इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन एंड रिलीज मोर CO2, तब CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगती है। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू राइट, ठीक है। अरे वो H भी बना लेगा और CO2 इंक्रीज H+ आयन कंसंट्रेशन इन RBC, जो कहाँ से बन जाएगा, हीमोग्लोबिन से बन जाएगा और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करवा देता है। पूरी मैकेनिज्म होती है वो आपको हीमोग्लोबिन वाली ट्रांसपोर्ट में मैं समझा दूंगा यहाँ पे। तो ये क्या राइट शिफ्ट हुआ है, तो राइट शिफ्ट होने पे इसको बोलते हैं अपन लोग बोहर्स इफेक्ट, ठीक है, बोहर्स इफेक्ट बोल रहे हैं। और ये जो इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं अपन हेल्डेंस इफेक्ट। ये वाला अपन को जानने की जरूरत नहीं है, मेन बोहर्स इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बता दिया है कर्व किस तरह से इसमें लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है और मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होता है, ठीक है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।